जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 अधिक मास जेठ मास कृष्ण पक्ष में यानी कि ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष में अधिक मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब पड़ रहा है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, पूजन का क्या समय होगा, चंद्रोदय का चंद्र दर्शन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को अति प्रिय माना गया है। अधिक मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस बार अधिक मास जो कि जेठ के महीने में लगा है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अधिक मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से उनकी सभी कामनाएं पूरी होती है और सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अधिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे विभुवन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है तथा विघ्न विनाशक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के विघ्न विनाशक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अधिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 3 जून 2026 दिन बुधवार रात्रि 9:23 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 जून 2026 दिन गुरुवार रात्रि 11:31 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को हमेशा जो कि चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। चतुर्थी में जिस दिन भी चंद्रमा का उदय हो उस दिन ही व्रत को धारण करना चाहिए। ऐसे में जो कि 3 जून 2026 दिन बुधवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा। वैसे जो कि 4 जून को भी चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय प्राप्त हो रहा है तो उस दिन भी व्रत को धारण किया जा सकता है। लेकिन कहा गया है चतुर्थी का व्रत हमेशा ही जो कि अगर एक दिन पहले चंद्रोदय समय चतुर्थी में प्राप्त हो रहा हो तो उसी दिन व्रत धारण करना चाहिए। तो ऐसे में 3 जून को ही व्रत धारण करना बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। 3 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:32 से सुबह 4:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:08, सूर्यास्त शाम 6:45 होगा। राहु काल का समय सुबह 11:56 से दोपहर 1:38 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:07 से सुबह 6:49 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि 3 जून को रात्रि 8:02 से रात्रि 9:20 तक होगा। यह विशेष पूजा का मुहूर्त होगा। नक्षत्र जो कि इस दिन पूर्वाषाढ़ा होगा रात्रि 12:59 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग जो कि शुभ होगा सुबह 8:12 तक, उसके बाद शुक्ल योग होगा। 3 जून को चंद्र दर्शन का समय चंद्रोदय का समय जो कि रात्रि 9:28 होगा। यह समय वाराणसी पंचांग के अनुसार है और अलग जगहों पर जो कि ज्यादा देर से थोड़ा चंद्रोदय होता है। ऐसे में सभी जगहों पर रात्रि 10:02 तक चंद्र दर्शन हो जाएगा। तो आप इस समय में चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। जो भी व्रती हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके सुबह के वक्त और खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान गणेश जी का पूजन करे, साथ में चौथ माता की पूजा करे और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान के पूजन के लिए चाहिए खास करके गणेश जी को जो कि पंचामृत से नहला करके लाल पुष्प चढ़ाएं, गंध धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करे, दुर्वा दल अर्पित करे, भगवान को 2 वस्त्र अर्पित करे, सुगंधित द्रव्य चढ़ाए, फिर घी चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बनावे। उसमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करे और 5 लड्डू जो कि ब्राह्मण को दान में दे। कुमारी कन्याओं को इस दिन बड़े देकर बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए।
गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री जो कि गणेश जी को अर्पित करे, तत्पश्चात पुराणोक्त कथा आदि को सुने, गणेश चालीसा, गणेश स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करे। ऐसा करने से मनुष्य की सभी वांछाएं पूरी होती है एवं समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती को जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन ओम गंगणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान गणेश जी के चरणों में मन लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और संकटों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।